गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको लेसन 13 क्षितिज का मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक सर्वोदय दयाल सक्सेना जी हैं। अभी तक आपको मैंने उनके इस लेख के बारे में बताया था कि लेखक फादर के निर्धन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातनाएं सहते हुई थी। लेखक के लिए फादर बुल्के की याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता है। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म की संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाते हैं। वे पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियाँ होती हैं सभाओं में गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्साह और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीर्वाद देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, बल्कि सदा ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस होता था। और उन्हें देखकर लेखक के मन में ये जिज्ञासा सदा बनी रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। लेखक कह रहे इलाहाबाद की सड़कें थी और वहाँ मुझे फादर साइकिल में जाते हुए दिख रहे थे। वे हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते। देखिए देखिए, मैंने उन्हें पढ़ लिया और मैं कहता चलता। उनके क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा था और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन और 1 माता थी। यहाँ लेखक फादर बुल्के के परिवार के बारे में बता रहे हैं। लेखक प्राय अपनी बातों में फादर बुल्के से पूछ लेते थे कि आपको अपने देश की याद नहीं आती। अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हमारी जन्मभूमि रैम चप्पल की याद आती है। माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबे रहते थे। माँ की चिट्ठियाँ जो उनके पास आती थी, जिन्हें अपने मित्र रघुवंश को दिखाया करते थे। उनके एक मित्र थे रघुवंश, वह भी उस समय के साहित्यकार थे। उन्हें वह अपनी चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनका भाई और पिता के प्रति लगाव नहीं था। वह अपने पिता और भाई से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे। पिता उनके व्यवसायी थे। उनके पिता व्यवसाय का काम करते थे। किसी चीज़ की दुकान थी। एक भाई पादरी था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और ज़िद्दी थी। उनकी एक बहन थी जो बहुत ज़्यादा सख्त थी और ज़िद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। लेखक कह रहे हैं कि हमने फादर को कभी अपनी बहन की चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए वह बेल्जियम चले गए थे। आगे बताते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। लेखक उनसे पूछते हैं, आपका भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था, तो आप इतने अच्छे शहर बेल्जियम को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। यह पूछने पर उन्होंने ये उत्तर दिया, प्रभु की ऐसी इच्छा, भगवान को यही मंजूर था। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषणा कर दी थी। माँ ने एक बार बचपन में ही कह दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। और सचमुच माँ ने जब यह कहा लड़का हाथ से निकल गया है, तो सचमुच इंजीनियर की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास चले गए। इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और वहाँ के धर्म गुरु किसी पादरी के पास वो चले जाते हैं और यह कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, पर जो होता है, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा, क्योंकि जो मनुष्य भी सन्यास लेता है तब एक शर्त रखता है और सन्यास लेते समय शर्त, सन्यास चाहने
जाने वाले की शर्त रख सकता है, क्योंकि संन्यास जो लेता है उस समय वह कोई भी एक शर्त रख सकता है। तो फादर बुल्के ने उस समय यह शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने के कारण पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं भारत जाऊं। लेकिन वे जब सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भारत आने का कारण पूछा तो भारत ने यही कहा भगवान की इच्छा है, और वह भारत आ जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक को फादर संकल्प के सन्यासी क्यों लगे? लेखक को फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया था, क्योंकि वह अपने दृढ़ संकल्प के बल पर सन्यासी बने थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए बिना सन्यास ले लिया, जबकि वह मन से सन्यासी नहीं बन पाए थे। उनके मन में सन्यासियों जैसे भाव विचार ना आ सके। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे लेखक को लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं हैं। देखो, फादर संबंध जो बनाते थे उन्हें तोड़ते नहीं थे। किसी के साथ यदि संबंध बना लेते, किसी के साथ उसके घर में आना जाना हो जाता या किसी के साथ वो संबंध जोड़ लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। फादर अपने संबंधों को भली प्रकार निभाते थे। किसी के साथ एक बार संबंध बना लेते थे तो उसे बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। फादर जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से मिले बिना नहीं चाहते थे, चाहे मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, चाहे बारिश हो रही हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। फादर जब दिल्ली आते थे तो लेखक से मिले बिना नहीं जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर भारत आने का कारण पूछने पर फादर बुल्के ने क्या उत्तर दिया? फादर बुल्के भारत आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा यह प्रभु की इच्छा है। वे लेखक को से बताया करते थे कि माँ ने तो मेरे बचपन में ही हाथ से निकल जाने की घोषणा कर दी थी। मेरे सन्यासी पादरी बनने की इच्छा ना जानने कैसे तीव्र हो गई, और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर संन्यास लेने की इच्छा से मैं धर्म गुरु के पास पहुंच गया और नियम अनुसार भारत जाने की इच्छा व्यक्त की। फिर मैं संन्यास लेकर भारत चला आया। लास्ट क्वेश्चन, फादर बुल्के ने अपने परिवार और माता के बारे में क्या बताया? फादर ने अपने भरे पूरे परिवार के बारे में बताया। परिवार में 2 भाई, 1 बहन तथा माता पिता हैं। पिता और भाई के प्रति बहुत कम लगाव है। पिता व्यवसायी हैं। 1 भाई पादरी हो गया है और दूसरा भाई काम करता है। उनका परिवार है। 1 बहन है जो बहुत जिद्दी है। उसने बहुत देर से शादी की है। अपने परिवार में मुझे माँ की बहुत याद आती है, जो अक्सर पत्र लिखती रहती है। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। ये पैरा पूरा हो गया। कल मैं इस लेसन का अगला पैरा आपको पढ़ाऊंगी।